अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक के लास्ट वीडियो क्लिप में हम एक और एग्जांपल ट्रेस करते हैं, देखते हैं कि स्टूडेंट प्रोग्राम जो है किस तरह से एक पैराग्राफ को जो है वो इक्वेशंस में कन्वर्ट करता है। और ये वाला सेंटेंस हमने जो है, ये पैराग्राफ हमने डेमो वाले जो सेकंड वीडियो क्लिप था उसमें हमने जो है वो रन करके भी देखा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू z माइनस 5, फाइंड स्क्वायर ऑफ z, 6 माइनस एक्स इज 4 एंड 8 डिवाइडेड बाई y इज 1/4। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट प्रोग्राम जो है सबसे पहले क्या करेगा, स्प्लिट करेगा फुल स्टॉप के ऊपर बिफोर पासिंग इट टू द ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन। स्टूडेंट प्रोग्राम खुद जो है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये सेंटेंस ये अलहदा हो जाएंगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ टोकन्स में कन्वर्ट होंगे बारी बारी हर सेंटेंस, और उसमें से नॉइज वर्ड रिमूव हो जाएगा। जैसे जब ये वाला दूसरा सेंटेंस रिमूव होगा, पास होगा, इसमें ये ऑफ नॉइज वर्ड है, मे बी ये एंड जो है ये नॉइज वर्ड है, और ज्यादा इसमें इंग्लिश पैराग्राफ ज्यादा इंग्लिश यूज नहीं हो रही, अदरवाइज और भी नॉइज वर्ड होते हैं तो वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो बेसिकली वन बाय वन जहां पे फुल स्टॉप आ रहा है तो पहले एक सेंटेंस पास होगा ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन को, फिर दूसरा सेंटेंस पास होगा, फिर तीसरा सेंटेंस पास होगा, फिर चौथा सेंटेंस पास होगा। तो हमारे पास इसमें टोटल 4 सेंटेंसेस हैं। हर सेंटेंस को सेपरेटली बारी बारी अलहदा से हम देखेंगे कि ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन जो है वो कैसे ट्रांसलेट करता है इनटू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो जो पहला सेंटेंस है x प्लस वाई इज इक्वल टू z माइनस 5, तो ये जो है ये पास होगा एज ए इनपुट लिस्ट ऑफ टोकन्स में कन्वर्ट होके। तो इसमें अब रूल्स अगर आप जहन में रखें तो हमारे पास रूल्स यहाँ सामने लिखे नहीं हुए। अगर मैं रूल्स जहन में रखूं तो इक्वेशन इक्वालिटी वाले रूल्स जो है वो पहले पहले अप्लाई होंगे, क्योंकि वो मैच होते हैं। प्लस वाला भी मैच हो रहा है कि x लेफ्ट साइड जो है वो x से बाइंड हो जाए, a से वेरिएबल a से x बाइंड हो जाए, और रिमेनिंग सारी साइड जो है वो ये सारा सेगमेंट सारा जो है वो वेरिएबल b से बाइंड हो जाए, और प्लस का सिंबल दरमियान में से मैच हो जाए। माइनस वाला भी मैच हो रहा है, लेकिन इज इक्वल टू वाला रूल जो है जिसके पैटर्न में ये इज इक्वल टू है, वो रूल मैच पहले करना है हमने, क्योंकि इक्वेशन बनानी है। तो बेसिकली जो है हमारे पास जो है इज इक्वल वाला रूल जो है ये पहले मैच होगा। तो अब हमारे पास जो है ये देखें इज इक्वल टू ये रूल का पैटर्न है, और ये जो है ये रिस्पांस है। अच्छा जी, इज इक्वल टू वाला जब मैच हो गया तो ये उसका रिस्पांस है। लेफ्ट साइड x प्लस वाई वेरिएबल a से, और राइट साइड 2 के बाद z माइनस 5 जो है वेरिएबल b से बाइंड होगी, ये बाइंडिंग बन गई। अब इसमें ये इनकी इंग्लिश वैल्यूज हैं, यहाँ रिस्पांस ने ये रिटर्न होना है, लेकिन ये इंग्लिश वैल्यूज को ट्रांसलेटेड वैल्यूज में कन्वर्ट करने के बाद रिप्लेस करेंगे यहाँ पे हम। तो बारी बारी रिकर्सिव कॉल होगी ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन की, इंग्लिश वैल्यू ऑफ a और इंग्लिश वैल्यू ऑफ b पे। तो पहले इंग्लिश वैल्यू ऑफ a पे हम पास करेंगे x प्लस वाई। अब इसमें कौन सा रूल मैच हो रहा है, प्लस वाला। a प्लस बी जब हम बोलते हैं तो a प्लस बी होता है, तो a वेरिएबल x से मैच होगा, b वेरिएबल y से मैच होगा। इसमें ध्यान में रखिए अगर x या y की जगह पे यहाँ पे इंग्लिश के कोई और भी वर्ड होते तो वो पूरा सेंटेंस b से बाइंड होता और वो रूल उससे मैच ना होता, तो सिर्फ पहला वर्ड एज ए वेरिएबल आ जाता। इसमें तो अकेला है एक ही वर्ड है, तो कोई इशू नहीं है। वेरिएबल a की वैल्यू x होगी, वेरिएबल b की वैल्यू y हो गई। अब दोनों पे इनपुट कॉल होगी, दोनों पे अलहदा अलहदा बारी बारी कॉल होगी। एक्स पे कॉल हुई तो इसमें हमारे पास जो है वेरिएबल एक्स कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, तो वेरिएबल ए की लॉजिकल वेरिएबल ए की जो इंग्लिश वैल्यू एक्स थी, मैथमेटिकल वैल्यू भी वही एक्स ही आएगी। सिमिलरली बी पे जब कॉल होगी उसकी वैल्यू वाई है, तो इंग्लिश वैल्यू भी वाई है, मैथमेटिकल वैल्यू भी वाई है। तो अब ये रिस्पॉन्स जो है ये रिटर्न होगा, तो हमारे पास एक्स प्लस वाई यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। वेरिएबल ए और वेरिएबल बी की जगह पे एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। अच्छा, जो दूसरा सेगमेंट था z माइनस 5, अब वो एज ए इनपुट पास होगा। इसमें कॉमन सेंस में आप देखें कि हम रूल देखे बगैर बता सकते हैं कि माइनस वाला रूल जो है वो इंग्लिश में क्या क्या है और मैथमेटिकली जो है उसका क्या मीनिंग है। जब हम कहते हैं ए माइनस बी, इट मीन्स ए माइनस बी, माइनस ऑपरेटर के साथ आएगा, इंग्लिश में माइनस वर्ड के साथ आता है, तो ये रूल मैच आ रहा है। तो ए की वैल्यू z और b की वैल्यू 5, बाइंडिंग बन गई। z और 5 पे कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, इनपुट में पास हुए वही रिटर्न हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे z और 5 आ जाएंगे। वेरिएबल a और b की जगह पे उनकी ट्रांसलेटेड वैल्यू z और 5 आ गई। अच्छा, इंग्लिश वैल्यू थी z माइनस 5, ट्रांसलेटेड वैल्यू आई ये z ऑपरेटर माइनस एंड 5, तो यहाँ पे जो है वेरिएबल b की जगह पे यहाँ पे उसकी इंग्लिश वैल्यू
की जगह पे अब ये ट्रांसलेटेड वैल्यू आ गई, और वेरिएबल ए की जगह पे एक्स प्लस वाई की ये जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ये वाली वैल्यू, अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस होंगी और ये वाली इक्वेशन अब हमारे पास जो है ये रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद जो है दूसरा सेगमेंट फाइंड स्क्वायर जी, इसको जरा ट्रेस करते हैं जी। जब हम कहते हैं फाइंड स्क्वायर जी, तो फाइंड वाला रूल जो है वो अप्लाई होता है। टू फाइंड मतलब हम फाइंड करना चाह रहे हैं समथिंग जो कि राइट साइड पे जितना मर्जी है लेंथी सेंटेंस हो। तो ये हमारे पास जो है ये वेरिएबल ए से सारे का सारा स्क्वायर जी जो है बाइंड हो जाएगा। अब इसको जब हम इनपुट में पास करेंगे तो हमें नजर आ रहा है स्क्वायर वाला रूल अप्लाई हो रहा है। जब हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ समथिंग तो मल्टीप्लाई दैट वेरिएबल विद इटसेल्फ, तो ये हमारे पास स्क्वायर आ जाता है। तो अब ये इसकी इंग्लिश बाइंड करेंगे तो वेरिएबल ए जो है वो जी से बाइंड हो जाएगा। इंग्लिश वैल्यू जी है, मैथमेटिकल वैल्यू इसे पास करेंगे, मैथमेटिकल वैल्यू भी जी आएगी, तो यहाँ पे वेरिएबल ए की जगह पे क्या आ जाएगा, जी मल्टीप्लाइड बाई जी। और यहाँ पे जब टू फाइंड इक्वल टू वेरिएबल ए की जगह पे आएगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल ए की जगह पे, ये वेरिएबल ए की जगह पे ये पूरा एक्सप्रेशन जो है आ गया ट्रांसलेटेड वैल्यू। दो सेंटेंस ट्रांसलेट हो गए। इसी तरह से अब हम जो है तीसरा सेंटेंस 6 माइनस एक्स इज 4, तो उसको हम ट्रेस करते हैं जी। ये इनपुट में पास होगा ट्रांसलेट एक्सप्रेशन को, जो कि फॉर लूप लगा हुआ है स्टूडेंट प्रोग्राम में, जो कि एक एक सेंटेंस बारी बारी पास करता है, उसके टोकन्स बनाता है। तो इसमें नॉइज वर्ड कोई नहीं है, पहले ही ऑलरेडी बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस है। अच्छा, तो इसमें आप देखें कि पहले कौन सा रूल हमने मैच करना है, ये आपने अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है, इक्वालिटी वाला रूल, इक्वल के मीनिंग में। अच्छा, इक्वल का वर्ड नहीं है यहाँ पे, इज का वर्ड है, तो इज भी इक्वल के मीनिंग में आ जाता है, तो हम इज का रूल हमारे पास मौजूद है। जब हम कहते हैं वेरिएबल ए इज वेरिएबल बी, तो वेरिएबल ए इक्वल टू वेरिएबल बी आ जाएगा रिस्पांस। ये रिस्पांस रिटर्न होना है एंड पे। तो मैचिंग अगर करें तो एज से लेफ्ट साइड वाली 6 माइनस एक्स वेरिएबल ए से, और 4 जो है बी से बाइंड हो गया। इनपुट में पहले वेरिएबल ए की वैल्यू पास करते हैं 6 माइनस एक्स, तो इसमें माइनस का रूल अप्लाई हो रहा है। और वेरिएबल ई जो है 6 से वेरिएबल ए जो है 6 से वेरिएबल बी जो है वो एक्स से मैच हो रहा है, माइनस माइनस से मैच हो रहा है, तो ये रिस्पांस रिटर्न होना है। ये बाइंडिंग हो गई। अब इसमें वेरिएबल ए की वैल्यू इनपुट में पास करेंगे, एक्स की वैल्यू भी इनपुट में बारी बारी पास होगी, लेकिन ये 6 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल ए की जगह पे इंग्लिश वैल्यू भी 6 है, मैथमेटिकल वैल्यू भी 6 है, वेरिएबल बी की वैल्यू भी एक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 माइनस एक्स जो है वो इस इंग्लिश सेंटेंस की वैल्यू के तौर पे जो है वो रिटर्न होगा। अच्छा, अब वेरिएबल बी की जो वैल्यू 4 थी वो एज ए इनपुट पास होगी, और ये क्योंकि कोई रूल इस पे मैच नहीं हो रहा, 4 जो है मैथमेटिकली भी 4 के मीनिंग में आता है, तो यहाँ पे जो है वेरिएबल बी की वैल्यू 4 और 6 माइनस एक्स की बजाय ये 6 ऑपरेटर माइनस एक्स जो है, यहाँ पे ये वाला रिस्पांस जो है ये रिटर्न हो जाएगा। अच्छा जी, ये वाली भी मैच हो गई, थर्ड सेंटेंस भी सॉल्व हो गया। अब जो है लास्ट सेंटेंस जो है जिसमें ये नॉइज वर्ड एंड जो है एज ए नॉइज वर्ड जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो 8 डिवाइडेड बाई वाई इज 1/4। 1/4 को पाइथन जो है एज ए नंबर जो है वो इसे ले सकता है एज ए नंबर एज इट इज, और इसे सॉल्व भी कर सकता है। 1/4.25 जो है इसमें ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसमें देखें, पहले कोशिश करना है कि एज का रूल लगे, तो एज का रूल जो है पहले अप्लाई होगा, बेशक डिवाइडेड बाय रूल का अप्लाई हो रहा हो या कोई और रूल अप्लाई हो रहा हो, तो जो इक्वालिटी वाला रूल है वो सीक्वेंस में ऊपर होता है, वो पहले अप्लाई करना है। तो एज वाला रूल अप्लाई हुआ, ये इक्वेशन ने रिटर्न होना है। बाइंडिंग क्या बनी, एज से लेफ्ट साइड वेरिएबल ए से बाइंड हो गई 8 डिवाइडेड बाई वाई, और राइट साइड जो है 1/4 बी से बाइंड हो गया। अच्छा, अब a डिवाइडेड बाई वाई पे फिर रिकर्सिव कॉल होगी, अब इस पे डिवाइडेड बाई वाला रूल मैच हो रहा है। जब हम कहते हैं a डिवाइडेड बाई b, तो इट मींस a डिवाइडेड बाई b, इंग्लिश में डिवाइडेड बाई का वर्ड होगा, मैथमेटिकली ऑपरेटर आएगा। तो सिमिलरली ये हमारी बाइंडिंग बन गई कि वेरिएबल a जो है वो 8 से बाइंड हो रहा है और वेरिएबल b जो है y से बाइंड हो रहा है। इंग्लिश वैल्यू इनपुट में हम लिख दे, अगर आप ये इनपुट स्किप करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली आप ये वाला आउटपुट लिख दें कि वेरिएबल a की वैल्यू 8 है, वेरिएबल y की वैल्यू b की वैल्यू जो है वो y है। अब ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास यहाँ पे आएगी लेफ्ट साइड पे, लेकिन उससे पहले b को 1/4 एज ए इनपुट पास होगा, और ये जो है इस पे कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे b में एज ए 1/4 एज इट इज आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे 8 डिवाइडेड बाई वाई विद ऑपरेटर मैथमेटिकल फॉर्म में जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन ने बारी बारी जो है सारे चारों सेंटेंसेस को उसे पास हुए एज ए लिस्ट ऑफ टोकन्स विद द हेल्प ऑफ रूल्स, स्टूडेंट रूल्स, उसने जो है उसकी इक्वेशंस बनाई,
और इक्वेशन जो बनी वो इस फॉर्म में है, ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक के लिए। इसे हम यहाँ पे अपने पास लिख लेते हैं, जब भी हम अपने असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से आपने सॉल्व करना है कि ये आपने सारी, जैसे मैंने ट्रेसिंग दिखाई है आपको, इस तरह से आपने ट्रेसिंग को लिखना है कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है और क्या उसका रिस्पांस है, क्या बाइंडिंग बन रही है, फिर इनपुट पास हो रहा है, क्या रिस्पांस, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, क्या रिस्पांस है उसका, क्या बाइंडिंग बन रही है, फिर इनपुट क्या पास हो रहा है। तो रिकर्सिव प्रोसेस, हर सेंटेंस को अलग-अलग आपने करना है। अच्छा, इसी तरह से ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो है आउटपुट का आगे जो लिखी हुई है, असल में सॉल्व के मॉड्यूल को ये सारी इक्वेशंस जो है ये पास होंगी एज एक आउटर लिस्ट में इनक्लोज होके। तो प्रिंट इक्वेशन का फंक्शन जो है वो हमें अनसॉल्व इक्वेशन को भी प्रिंट करेगा, तो वो इस तरह से प्रिंट कर देगा कि ये हम देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू z माइनस 5। इंटरनली इस तरह से है, साल का मॉड्यूल इस पे काम करेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ हमारी रीडेबिलिटी के लिए शो इस तरह से होगी। प्रिंट का मॉड्यूल जो है ये चारों इक्वेशंस को उसने कन्वर्ट करके इंग्लिश पैराग्राफ को इक्वेशंस की फॉर्म में हमें रीडेबल फॉर्म में शो कर दिया। ये हमारे वीक का जो है टास्क हो गया, इस वीक का टॉपिक हो गया। और सॉल्व इक्वेशन, इसमें से कौन सी इक्वेशन पहले सॉल्व होगी? वाई वाली, ये वाली सॉल्व हो सकती है बिल्कुल, ये वाली भी सॉल्व हो सकती है बिल्कुल, लेकिन ऊपर वाली दोनों नहीं हो सकती क्योंकि उन दोनों में दो दो अननोन वेरिएबल्स है, इसमें जो है एक एक वेरिएबल्स है, तो ये दोनों सॉल्व हो सकती है। अगर मैं x को सॉल्व करूं तो 4 इधर आएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और 2 वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। y को सॉल्व करूं तो ये 1/4 y इधर चला जाएगा, 1/4 इसके नीचे आएगा, तो ये शायद जो है ये भी इसकी वैल्यू 2 बन जाएगी। तो एनीवे इसको जो है y की वैल्यू भी देखिए यहाँ पे 2 बन गई है, तो फिर x और y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होंगी और फिर ये इन बारी बारी ये दोनों इक्वेशंस भी सॉल्व होंगी। z की वैल्यू 9 बन गई है, टू फाइंड जो है वो स्क्वायर ऑफ z है, क्योंकि इसलिए 9 × 9 81 जो है हमारे पास आ जाएगा। तो इस सॉल्व इक्वेशन का कोड, इसकी लॉजिक, ये इतना आसान नहीं है, ये हम नेक्स्ट वीक में जो हम डिस्कस करेंगे। अब आप जो है देखिए असाइनमेंट में आपको थोड़ा सा वर्बली जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्हीं सेंटेंसेज में से है जो हमने एग्जांपल्स में शो किए, और इस सेंटेंस को हम जो है वो रन भी कर सकते हैं। अब इसमें जब आप फुल स्टॉप पे स्प्लिट करेंगे तो देखें लैब अटेंडेंस इज 20, इस वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। वाइल को आप नॉइज वर्ड रिमूव कर ले, टोटल क्लासेस हेल्ड आर 60, इसका मतलब है आर का रूल आप अपनी कॉमन सेंस में यूज कर सकते हैं। उसकी लेफ्ट साइड पे वेरिएबल ए जो है वो मैच होगा। अगर आप देखें तो ये पूरे सेंटेंस से टोटल क्लासेस हेल्ड से, तो जब ये एज ए इंग्लिश पास होगा तो सिर्फ उसमें ये टोटल जो है ये वाला वेरिएबल एज ए वेरिएबल आएगा, क्लासेस हेल्ड इग्नोर हो जाएगा। इसी तरह से जब एज वाला रूल अप्लाई हो गया, राइट साइड पे 20 है, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लैब अटेंडेंस इक्वल टू 20 नहीं आएगा। लैब अटेंडेंस में से पहला टोकन जो है ये लैब का टोकन जो है ये पिक होगा, लैब इक्वल टू 20, टोटल इक्वल टू 60, इस तरह से आएगा। तो ये आपने ख्याल रखना है। अभी जो मैंने एग्जांपल शो किया उसमें ये सिचुएशन जो है वो नहीं थी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो इसको आपने जरा अटेम्प्ट करना है, इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। बेस्ट ऑफ लक, ईद मुबारक। और ईद के बाद वाला जो संडे है उसमें इसकी ड्यू डेट है, तो आपने सिर्फ इसे अटेम्प्ट करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको इंशाल्लाह क्यूए सेशंस में हम मजीद भी दोबारा भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पेपर में इस तरह का जो है वो क्वेश्चन आएगा। और अगर आप ये चीजें सीख लेते हैं तो आप विदाउट फिजिकली अटेंडिंग द क्लासेस आपका नॉलेज लेवल जो है वो आ जाएगा कि जो इस कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो थोड़ी सी आपकी इंडिविजुअल एफर्ट जो है इसमें ज्यादा है, लेकिन बेस्ट ऑफ लक। कामयाबी के लिए जो है थ्रू आउट लाइफ हम टीचर्स आपके साथ नहीं होंगे, आपने आगे नए टूल्स, टेक्नोलॉजीज, नई चीजें आपने सीखनी है तो वो खुद आप ही होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में हम आपके साथ नहीं होंगे। तो उसी चैलेंज की जो है ये एक्चुअली प्रैक्टिस है आजकल की जो डिस्टेंस लर्निंग हो रही है, तो इसमें आपने जो है घबराना नहीं है। मुझे सिर्फ जो है प्रॉपर आपकी अटेम्प्ट चाहिए। तो इसको जो है नोट्स में शेयर कर देता हूँ, वीडियोस भी आप जो है मैं शेयर कर देता हूँ यूट्यूब पे, उन्हें आप देख लीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम।